Hello dear student, it's 10th class science lecture. Our last topic of this chapter topic means that we will complete within 2 to 3 days, that is excretion in plants, animals and human being. So today we will discuss about the plants and animals. So excretion means that wasted out. So living organisms perform various metabolic activities for the surface of the substances of life. These metabolic activities include synthesis of proteins, fat, hormone and breakdown of glucose. During these activities they generate certain substance waste as byproduct. कि मतलब क्या, वो अपने वेस्ट को बाहर निकालते हैं. एग्जाम्पल क्या है? Gases like carbon dioxide, nitrogenous waste like ammonia, urea, and uric acid. These byproducts of metabolism are to be removed from the body of the organism as they prove to be toxic if retained. तो मतलब क्या कि जो बाय प्रोडक्ट वेस्टेज को आउट निकालना, दैट इज एक्सक्रेशन. द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रेशन. कि मतलब कि जो हार्मफुल सब्सटेंस है या रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्टेज फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रेशन. सो नेक्स्ट इज द अदर प्रोसेस ऑफ मेंटेन homeostasis. Osmoregulation. Osmoregulation can be defined as regulation of osmotic pressure of the body fluid by controlling the amount of salt and water by the body, retaining in the case of deficiency or elimination in case of excess. Next is, here is differences given excretion and osmoregulation. मेनली आपने इसमें से कुछ भी नहीं करना, डिफरेंस नहीं आएगा, कहीं पर भी नहीं आएगा. ठीक है. सिग्निफिकेंस क्या है? दैट इज इन सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सक्रीशन दैट आर अनवांटेड बाय प्रोडक्ट मेटाबॉलिट आर रिमूव्ड. कि जो फालतू की चीज़ें रिमूव्ड हो जाती है. मैनी टॉक्सिक केमिकल्स विच आर डैमेज द सेल अफेक्ट मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी आर रिमूव्ड. द आयनिक कॉन्सेंट्रेट ऑफ बॉडी फ्लूइड मेंटेन इन एक्सक्रेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन. कि मतलब जो आयनिक कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर, वाटर और साल्ट जो वो रहता है बॉडी के अंदर. ठीक है. द वाटर कंटेंट एंड पीएच ऑफ द बॉडी फ्लूइड इज रेगुलेट. जो वाटर कंटेंट है, जो पीएच वॉल्यूम है, वो रेगुलेट रहती है बॉडी की. नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन प्लांट्स. की पौधों के अंदर एक्सक्रेशन कैसे होता है, कि वो अपना वेस्टेज कैसे बाहर निकालते हैं पौधे. सो लाइक एनिमल एक्सक्रेशन टेक प्लेस इन प्लांट also, but they do not have the specialized system or excretion. कि उनके अंदर स्पेशल सिस्टम नहीं है अपना बाहर निकालने का, जैसे हमारे एनएस है. ठीक है. सो प्लांट्स आर ऑटोट्रोफ्स एंड दे प्रोड्यूस देयर फूड एंड देयर अदर ऑर्गेनिज्म रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू देयर नीड. वेरियस बाय प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म इन प्लांट आर यूज्ड इन अदर बॉडी प्रोसेस. फॉर एग्जांपल 3 मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर रॉ मटेरियल for other reactions. Thus the amount of waste generated is very small as compared to the waste product in animals. So these are different method of removal of waste product. Some of major waste of plants and their mode of excretion are follows. पहला क्या है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड एज बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक बाय प्रोडक्ट के रूप में फोटोसिंथेसिस से बाहर निकलती है. ठीक है. तो वो क्या हो गया? एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गया. नेक्स्ट इज वाटर वेपर. जो ट्रांसपीरेशन से पौधे के वाटर वेपर बाहर निकलते हैं. ठीक है. उसके अंदर क्या होगा? दी वाटर वेपर प्रोड्यूस इज अ वेस्ट ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन रिमूव्ड बाय ट्रांसपीरेशन. ठीक है. पौधे के पत्ते से पानी जो बाहर निकलता है. नेक्स्ट इज मैनी ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट स्टोर्ड विद इन देयर डेड परमानेंट टिश्यू सच एज ओल्ड लीव्स, फ्रूट एंड बाग्स. द प्लांट रिमूव दिस वेस्ट प्रोडक्ट बाय शेडिंग ऑफ लीव्स. कि मान लो पत्ते वगैरह सूख गए. ठीक है. तो वो जो डेड सेल है उनको वो बाहर निकाल देता है. तो पत्ते गिर जाएंगे, फ्रूट पक के और नीचे गिर जाएंगे. तो ये क्या है? और जो इसका वेस्ट प्रोडक्ट है. नेक्स्ट एक्सेस साल्ट आर रिमूव्ड बाय हाइडाथोर्स अलॉन्ग विद गुटेशंस. कि जो ज़्यादा पानी जो साल्ट होता है वो हाइडाथोर्स के रूप में बाहर निकल जाते हैं. नेक्स्ट इज रिमूवल
प्लांट्स आल्सो सेक्रेट सम वेस्ट सब्सटेंसेस सॉइल अराउंड देम, कि जो मिट्टी के आसपास भी अपना जड़ों से वेस्टेज निकालती हैं। नेक्स्ट इज सम प्लांट आल्सो स्टोर देयर वेस्ट इन देयर वुड, कि लकड़ के अंदर, ठीक है, वो अपना वेस्ट रखते हैं। एक्वेटिक प्लांट गेट राइट द वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द डायरेक्ट डिफ्यूजन इन वाटर, जो एक्वेटिक प्लांट है वाटर के अंदर सीधा अपना डिफ्यूजन कर देते हैं। सम एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट लेटेक्स, गम, इसेंशियल ऑयल, सो दीज आर द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आर स्टोर्ड इन स्पेशल टिश्यू, की जैसे लेटेक्स वगैरह होता है, रिजाइंस होते हैं, जैसे उसका निकलता है जूट प्लांट का निकलता है, ठीक है, या जो गूंद वगैरह नहीं आती पौधे के बाहर, ये सारे का सारा ये क्या है, ये सारे का सारा ये गम वगैरह जो आती है ये सारा वेस्ट है पौधे का, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सक्रीशन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर एक्सक्रेटरी सिस्टम मतलब कि वह कैसे बाहर निकलता है। So in animal principal waste produced by various metabolic activity are nitrogenous substance like ammonia, urea, uric acid, along with respiratory waste and others. The excretory waste कौन सा है? The nitrogenous waste product. These waste products are formed by breakdown of amino acids, nucleic acid and protein. कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं अमीनो एसिड के, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से जो बने होते हैं। एंड दिस इंक्लूड, इसके अंदर क्या होता है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटेनाइन, ये सारे के सारे बाहर निकलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी वेस्ट प्रोडक्ट। रेस्पिरेटरी जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस के साथ क्या निकलता है बाहर, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये सारे के सारे जो रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हम सांस से निकालते हैं, और जो अमीनो एसिड्स हो गए ये सारे के सारे हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम हैं के अंदर आता है, जिसके अंदर ये जो हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट आते हैं। अदर वेस्ट मटेरियल, दूसरा वेस्ट मटेरियल कौन सा होता है, सम अदर वेस्ट मटेरियल लाइक ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मिनरल, ड्रग, विटामिन, हार्मोन, ये सारे के सारे फालतू के, इसमें से कुछ नहीं करना। नेक्स्ट इज एक्सक्रेशन इन लोअर एनिमल, कि छोटे एनिमल है उनके अंदर एक्सक्रेशन कैसे होते हैं, कि जैसे डाइजेशन इन अमीबा होता है ऐसे ही एक्सक्रेशन इन अमीबा भी करना हमने। तो डाइजेशन वो अपनी बॉडी से करता है, सीडोपोडिया से, ऐसा ही क्या है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो कहीं से भी वेस्टेज जो है वो बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। द वेस्ट प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू द सराउंडिंग मीडियम, वाटर के अंदर, थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, न्यूट्रिशन वेस्ट लाइक अमोनिया एंड वाटर आर रिमूव्ड थ्रू द centrosal buckles and water are, and some waste product are collected in the contractile buccal, and these buccal swells up, reach to the surface of the brush, thereby releasing the contact outside the environment। कि सबसे पहले बक्कल बनता है, बक्कल फूल जाता है, फूल के ब्रस्ट होकर पानी के अंदर चला जाता है, ठीक है, वेस्टेज बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट इज एक्सक्रेशन अकर्स थ्रू द फ्लेम सेल्स, नेफ्राइडिया आर द एक्सक्रेटरी ऑर्गन इन अर्थवर्म, ठीक है, एंड प्रॉन्स एंड क्रैब्स इन ग्रीन आइलैंड एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स, यही आपने करना बस, ठीक है। एंड ह्यूमन हैव 2 किडनीज, ये हम पढ़ेंगे कल। थैंक्स बेटा, हैव गुड डे।